हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लिखवाया था, देख हाँ बोल रहे हैं, लिखवाया था, करे थे अपन ने यार, ऐसे लिखवाया था ना। मेगा 10⁻6, नैनो 10⁻−9, मिली 10⁻−3, माइक्रो बताया तो था यार, क्या दिक्कत है? अच्छा वो क्या, तो अब उसमें कंफ्यूज हो गया, ये जो स्टार्टिंग का है ना, ये एम लिख ले, एन लिख ले, एम लिख ले, माइक्रो लिख ले, ऐसा कुछ भी बोला था मैंने तो यार। हाँ, ऐसा कुछ भी बोला था। नैनोमीटर बन गया। स्मॉल एन के बाद कैपिटल एम, मिली हो गया ना वो, मिली हो गया ना, नहीं समझा? ये था क्या, ये था, ये था एन, क्या था, ये था, ये था, तो मिली न्यूटन होगा, और क्या न्यूटन के बारे में बात कर रहा होगा वो। अरे मतलब 10⁻−3 न्यूटन लिखना हो तो, और क्या हो सकता है, और तो घर से तो लेके नहीं आया वो अपने। ठीक है, क्या चल रहा है अपना, क्वेश्चन वोश्चन कर रहे थे क्या अपन? चलो क्वेश्चन लिखो, आते ही क्वेश्चन लिखो। देखो, पार्टिकल, काइनेमेटिक्स से जस्ट पहले लिखवाया था, बोल रहे हैं पार्टिकल is projected vertically upward, a particle is projected vertically upward takes t1 time, takes t1 time, takes t1 time to reach at point B। शुरू शुरू में जहां लिख रहे थे ना, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वहां पे लिखो फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड ऐड कर लो, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, इट रीचेस पॉइंट बी इन टाइम t1, it reaches point B in time t1, comma it is continuously going upward beyond B, reaches point B in time t1, B in time t1, तूने पहले लिख लिया तो कोई बात नहीं, it is going continuously upward beyond point B, ठीक है, फुल स्टॉप। हाँ, अपवर्ड बियॉन्ड बी, मतलब बी के बाद भी ऊपर जा ही रहा है वो, समझ रहे हो, इसका मतलब यही है, बी तक गया, बी से ऊपर भी जा ही रहा है, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, बी रास्ते में कहीं आया है, ठीक है। एंड इट टेक्स t2 टाइम, it takes t2 time from point B to
फ्रॉम पॉइंट बी टू हिट द ग्राउंड, फ्रॉम पॉइंट, थोड़ा रुक जाएगा, मतलब ऐसा है ना, कुछ छूट गया हो तो रुका मत करो, आगे क्वेश्चन लिख लिया करो थोड़ा जगह छोड़ के। इट टेक्स t2 टाइम फ्रॉम पॉइंट बी टू हिट द ग्राउंड, फ्रॉम पॉइंट बी टू हिट द ग्राउंड, कैसे दो एको क्या, हिट द ग्राउंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेट हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं मैं। A particle is projected vertically upward from point A on the ground. It reaches at point B in time t1 and continuously going upward beyond B and continuously going upward beyond B, full stop. It takes time t2 from point B to hit the ground, from मतलब एक ही बात है, to ground, from point B to hit the ground again। क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे बदल सकती है, तो मुद्दे देखो क्या नहीं बदल रहे क्वेश्चन में, है ना, मेन डेटा नहीं बदल रहा। हिट द ग्राउंड अगेन, कैलकुलेट द हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड। ऑप्शन है इस क्वेश्चन में तुम्हारे लिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये टी है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अरे लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया सबने, लिख लिया, ऑप्शन में डालो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सन याद नहीं है मेरे को, जेई का। क्वेश्चन समझे क्या, क्वेश्चन समझे क्या? पार्टिकल दिखता है ए से बी से, ए से देखा ऊपर, तो बी से भी जाता है, और बाद में हमारे में टाइम करेक्ट बिल टू, और बी से करेक्ट, तो मतलब यहां से जा रहे हैं, यहाँ का पॉइंट बी है, इतना टाइम t1 लग रहा है ये, अब यहां से और ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाएगा, लेकिन यहां से जाने में ये पूरा जो नीचे तक आने में समय है वो पूरा t2 है, ये जाना और ये आना, ये है t2। आपको बताना ये वाला हाइट। आधा क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अरे समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन आया समझ में, है ना। ए से चलना है, बी तक का टाइम t1 है, और बी से वापस नीचे आने का टाइम t2 है, हाइट बतानी है। अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब तो शर्म कर लो, कर लेंगे क्या शर्म, बोल रहा कर लेंगे, करो करो कर, शर्म करो। ई श्योर है,
कैसे किया बताओ, ये तो मेरे को बता दो तुम। एक ने आंसर दे दिया भाई सी, और बोलो। आज तो सारे आने चाहिए, ए बी सी डी सब आने चाहिए, तब खुश होऊंगा मैं। डी आएगा, बी। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, एज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद है वही हो रहा है। बोलो भाई बोलो, नीलामी हो रही है ऑप्शंस की, आया नहीं रहा, ये गलत बात है, नहीं आने से दिक्कत हो जाती है। क्या नहीं आ रहा, सोच लगा, कुछ तो सोच, इसके अंदर कुछ तो लगेगा। दो समय दे रखे हैं और वही दो समय के अंदर ऑप्शन है, पार्टिकल कुछ जा रहा है फिर वापस आ रहा है, पूरी फ्लाइट कंप्लीट कर ली उसने अपनी, तो वहां से कुछ हिंट मिले। हाइट पूछी है तो कोई एस की इक्वेशन लगेगी, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है। लो सर, हमने दे दिया ए बी सी डी सब। अरे ऐसे क्या कर रहे हो यार, एक ही आदमी ए बी सी डी लगाएगा, क्वेश्चन कट जाएगा तुम्हारा। $200 मैंने ए को खरीद लिया, ले भाई ए भी लगा दिया, 200 करोड़ लगा दिया भाई छोरे ने। तुम मेरी क्लास वैसे इंटरेस्टिंग बना रहे हो, तुम सारे सही दे देते तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं होता कुछ। हाँ भाई, तू बोल जा, डी मान लू, क्या मानू, डी मान लू। देखो तुक्के कितने तगड़े तगड़े लगाते हो, सबने एबीसीडी बोल दिया, मेरा पर्पस पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, करते रहना बैठ के। 1000 करोड़ मैंने सी लिया, अच्छा भाई ठीक है। देखो रुपए कितने लग रहे हैं, कंगाल कर दूंगा। 1000 करोड़ इस पे लग गए, 200 करोड़ इस पे लग गए, तुम कुछ लगा रहे हो क्या? 150 रुपया, 150 रुपए, और आगे कितने रुपए लगा रहे? 1 रुपये। अब सोल्व करते हैं। 1001, अरे नहीं ठीक है, अरे लग गई, वो लग गई, बैठ। हाँ, जो ऑप्शन जीतेगा ना उतने रुपए मैं उसको दूंगा। हाँ ठीक है, और एक बार बैट लग गई उतनी लग गई, ठीक है, वरना वो मुझे उत्तर देगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना शुरू हुए, कहां तक गए? बी तक गए सर, तो एच निकालना है। ए से बी तक अपन क्या निकाल लेते हैं, कौन सी इक्वेशन? सेकंड। तो एच इज इक्वल टू यू टी वन प्लस में हाफ जी, माइनस का जी हो जाएगा ना, माइनस टी वन स्क्वायर। सही है? अरे ठीक है के, ठीक है, ये तो लगानी थी इक्वेशन, लेकिन सर आपने यू नहीं दे रखा, ये गलत बात है। लेकिन तुम ये देखो यार, यहां से पार्टिकल छूटा है, यहां तक गया फिर वापस आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा आपको, टोटल फ्लाइट दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है? T1 प्लस में T2 हो गया क्वेश्चन। कितना होता है टोटल फ्लाइट अपना? क्या आ गया? ये तो होता है 2u/g, u निकाल लो यहां से, कितना आ जाएगा? g T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2, उठाओ पटको, h इज इक्वल टू जी T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। अच्छा एक T1 हो रहा है यहाँ पे, जी T1 स्क्वायर, थोड़ा सा खोलोगे इसको क्या बनेगा? जी T1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी T1 T2 डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, इससे कट जाएगा, आंसर ये बच जाएगा। मुझे कितने रुपए देने हैं? 1 रुपए। कभी कभी लालच कर लेता तो अच्छा जाता ना, अभी है ही नहीं यार, पॉलिटिन लाया।
नीचे पड़ा वो दे दूंगा, ज्यादा नहीं ले रहा। अरे ठीक है, क्या समझ में आ गया सब? बाकी तो मजाक की बातें हैं, ये गलत है भाई सारे ऑप्शन। अप्रोच इतनी आसान है इस क्वेश्चन की। अभी भी नहीं समझा? है क्या काइनेमेटिक्स में? क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लगाते जाओ। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लगाते जाओ बैठ के, और कुछ नहीं है भाई। ये क्वेश्चन और लिखोगे क्या? पहले छाप लो और क्वेश्चन कराओ, अब हम जीतेंगे। अरे मैं भी समझदार आदमी हूं ना, मेरे को पता है किस बैट पे सबसे कम पैसा लगा है। उसने तो 1 रुपया लगा दिया। मैं मेरी तरफ से बैट ओके करूंगा ही नहीं। बैट बैट छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आंसर सही दो। 100-150 करोड़ तो कमा लोगे अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते रहोगे तो, जीवन में कमा लोगे। और बैटिंग करते रहे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। दे रहे कुछ? अरे यार, अरे भाई सुधर जा, तेरी उम्र में थे तो हम भी लगाते थे। हैं? तो मत लगाना। फायदा फायदा कुछ नहीं होता इन चीजों में, बर्बाद हो जाता है आदमी। हाँ, इनमें बर्बाद हो जाता है। ऑफ करके बोलता हूँ। तो इनमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अरे लालच है, लालच। आवाज आ रही है क्या? लालच है, गलत चीज है। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। देखो, a body is thrown vertically upward. A body is thrown. A body is thrown. आ रही क्या आवाज? लिखो, a body is thrown vertically upward with velocity 8 meter per second. With velocity 8 meter per second. With velocity 8 meter per second, comma, considering positive y direction, ब्रैकेट में लिखो अपवर्ड एज पॉजिटिव। यार इतना रुक के बोला तो भी? अरे ये मत लिखा भी, ऑप्शंस लिख रहा हूं ये मैं। कंसिडरिंग इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, कंसिडर, अरे इसको लिख लिया कंसिडरिंग, क्या है? अरे नहीं, हाँ, कंसिडरिंग पॉजिटिव वाई कॉमा अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब और भी है, आगे लिखो फुल स्टॉप। If ay is the acceleration in vertical direction,
ay is the acceleration in vertical direction then choose the correct option. समझ रहे हो ऑप्शन कैसे लिखा है? अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर जाएगा तो अपवर्ड मोशन लिखो यहाँ पे। अपवर्ड मोशन में नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में पॉजिटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इजीएस्ट क्वेश्चन। अब बोलो वापस पैसे लगाओ। मजाक कर रहा हूँ, लगा दो, तुम्हारी इच्छा कर रही है तो देऊं ना दूं मेरी मर्जी। बोलो भाई बोलो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बता। क्वेश्चन सिंपल है, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ए वाई उसकी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन की एक्सेलरेशन की वो बतानी है, साइन बतानी है, और क्या बतानी, ये क्वेश्चन है। एक आ गया ए, और बोलो भाई। बोल नहीं रहे आंसर यार, ऐसे तू शांत कैसे हो गया यार? तेरे को कोई मारता कूटता है क्या? हाँ नहीं यार, इसकी मेरी तो एक अलग बॉन्डिंग बन रही थी ना, तो ये यस बोलता है आजकल, ना मेरे से बातें करता है, ना कोई जवाब देता है। क्या हो गया तेरे है भाई? ऐसे मत कर यार, अपनी दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए ना यार। बोल, आंसर भी नहीं देता। तेरे ज्यादा एक्टिव तो वो हो गया पीछे वाला। मैं तो नहीं मारा, इनसे छोड़ दी मैंने तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। सी पर 2 रुपए, सी पर 2 रुपए लगा रहे भाई, ये तो छोटे अमाउंट में खेल लो, बढ़िया रहेगा। सी पर लॉक कर दो। अब की बार मैं आपकी तरह सोचकर आंसर दे रहा हूं। सी पर लॉक कर दो। सी पर लॉक कर दिया। कौन रह गया? आंसर तुम दे दिया, तुम नहीं दिया। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, वो तो सी हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, टिक टिक आ रहे सी पे तो भारी जनता आ गई। सी का भाव गिर गया। सी है क्या? सी का भाव गिर चुका है भाई, पूरा सी का भाव। सी पे सब पैसा लगा रहे हैं। अब सी जीतेगा तो पैसा तो मिलने से रहा है ना। इसके तो डब्बे बंद होने वाले, इसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हें हिलाता हूं मैं, इसका आंसर बताता हूं मैं। इसका सबका गलत है, तुम्हारा डी आंसर इसका। एक अजम्पशन लिखा है इस क्वेश्चन में, पढ़ो तुम। पॉजिटिव वाई यानी अपवर्ड को पॉजिटिव मानना है, ठीक है। और किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा क्या है? फिक्स, नीचे, डाउनवर्ड। समझ में आई? मोशन को मत देखो, अजम्पशन को देखो। क्वेश्चन में अजम्पशन लिख के दे दिया, तो जी तो हमेशा नीचे रहेगा, वही बोल रहा हूं मैं। जी हमेशा कहां रहेगा? ए वाई क्या है? ए वाई, वाई के साथ एक्सेलरेशन है, ए वाई डायरेक्शन में। तो हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव ना। तो जी हमेशा नीचे रहेगा, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो। मोशन को मत देखो, सिर्फ एक्सेलरेशन को देखना है। अजम्पशन साथ लिख के दे दिया इस क्वेश्चन में। तो इस डायरेक्शन के अजम्पशन के साथ जी तो हमेशा नीचे लगेगा, तो चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, जी हमेशा नीचे लग रहा है।
नेगेटिव वाई में लग रहा है, इसीलिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसका आंसर आएगा डी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। फॉलो तो करना ही है। भाई ये जो लगा रहे हो और क्या है? अरे मैं अगर अजम्पशन ना देता, मैं पूछता कि भाई एक्सेलरेशन का क्या होगा, तुम बोलते थे ऊपर जाते टाइम सर माइनस जी हो जाएगा, नीचे जाते टाइम सर प्लस जी हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें ऊपर वाले को प्लस ही लेना है। उस अजम्पशन दे रखा है ना, वो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा वो अजम्पशन। जी ऊपर कैसे जाएगा? मैं तो वैसे करूं तो ऊपर जाता जाएगा। जी तो हमेशा नीचे ही है, बॉडी नीचे आ रही है, जी फिर भी नीचे ही है, तो वो ए वाई की जो हमारी मानी हुई नई एक्सिस है, जो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, उसमें तो वो नीचे ही है हमेशा। हमेशा जीरो नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ वो हमेशा नेगेटिव होगा। नहीं आया समझ में? अरे सिंपल है, जो हमने एज्यूम किया अपवर्ड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मानना है, और दोनों ही केस में जी तो नीचे डाउनवर्ड लगेगा ना, तो हमारी एज्यूम्ड जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हमेशा वो नेगेटिव वाई की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो हमारी जो मानी हुई एक्सिस के तो अपोजिट ही है वो। मोशन की बात तो ही नहीं रही, बॉडी ऊपर जा रही नीचे जा रही उससे मतलब नहीं है, ऊपर पॉजिटिव मानना है। ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन बोला नीचे, नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन बोला नीचे, समझ रहे हो? तो न्यू अजम्पशन के साथ क्या क्या जी तो हमेशा नीचे रहेगा, नेगेटिव वाई के साथ रहेगा। 8 मीटर पर सेकंड का कोई काम ही नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे ही दे रखा है वो तो कोई काम नहीं उसका तो। एट मीटर पर सेकंड से तो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, किसने बोला? पागल है क्या यार, वेलोसिटी है वो। क्यों नहीं हिलेगा, किसने बोला नहीं हिलेगा? अरे यार कौन सी दुनिया में चले गए, कहाँ कौन सी मैकेनिक्स लगा दी? तो ऊपर कैसे जा, अरे तू पागल हो गया क्या? कह रहे 8 मीटर पर सेकंड में तो जाएगा ही नहीं ऊपर। क्यों नहीं जाएगा भाई ऊपर, बताना जरा, एक कारण दो कि 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा वो। मिनिमम 10 तो चाहिए है ना जी को ओवरकम करने के लिए। भाई 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 कंफ्यूजन की दुकानों, ये वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन है, समझो इस चीज को तुम, ठीक है? अरे जरूरी है, तुम सीधा टेस्ट में जाके डिप्रेशन लो, इससे अच्छा अभी सीख जाओ वो चीजें कि रियल में क्वेश्चन में देखना क्या होता है। और सारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन से ही, मतलब जो लिखा है ना उससे ही होने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हर क्वेश्चन के अंदर, पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसको सोल्व करने के लिए, बाहर का कुछ नहीं लगता। कुछ भी बाहर का यूज किया तो बता दो, और जो एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं पढ़ा है वो बता दो। ये दोनों चीज पढ़ी है, ये दोनों चीजों को हम यूज कैसे करना हो तो देखो वेरी करेगा, है ना? वापस समझाओ, देखो दो बातें हैं तो तुम्हारे दिमाग में, वो मोशन, बोले मोशन में जब ऊपर जाएगा ना तो हम जी को नेगेटिव लेंगे, मोशन में बॉडी नीचे आएगी ना तो हम जी को पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जी नीचे है, तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि जी नीचे है, मान लिया, मान लिया कि नहीं मान लिया? जी दोनों साइड में जी डाउनवर्ड लगेगा, है ना? तो हमारी जो मानी हुई डायरेक्शन है ना उसमें ये ऊपर है वो पॉजिटिव है और नीचे है वो नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो अगर एक्सेलरेशन किसी भी तरह ऊपर होती तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग। इस अजम्पशन ने क्या बोला है, ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है। हमारा एक्सेलरेशन नीचे ही है, दोनों ही साइड में, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, इसलिए हम इस मानी हुई एक्सिस पे क्या मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे ना, नीचे जा रहा है नेगेटिव मानेंगे।
कोई बात नहीं, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल। है नहीं जितना तुम सोच रहे हो इस क्वेश्चन में इतना कुछ हलवा क्वेश्चन है, बस ये है गलती, इस एक चीज की गलती करते हैं बच्चे, क्या मोशन को ध्यान में रख लेते हैं, उसमें बोलते हैं सर जी नीचे पॉजिटिव ऊपर, ऐसे सोच लेते हैं, ऐसा सोचना नहीं अपन को, ठीक है। जी डाउनवर्ड मान लो, डाउनवर्ड है, मोशन की इक्वेशन थोड़े लगवा रहा हूं मैं आपसे कि माइनस जी और प्लस जी लोगे, जी को जी लेना है लेकिन नीचे लेना है। ए वाई कैसे लिख रहे हैं, बार बार कैसे लिखता हूं, तुम भूल गए क्या? मैं ए वाई लिखता हूं हमेशा, ऐसे लगा के इक्वेशन लगवाता हूं, वाई डायरेक्शन में माइनस जी लिखता हूं उसको मैं हमेशा, क्यों? उस टाइम हमारा मोशन ध्यान में होता है, हमारा कोई भी स्टैंडर्ड माना हुआ अजम्पशन नहीं होता कि ऊपर पॉजिटिव लेना है नीचे नेगेटिव लेना है। उस टाइम हम क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, अगर मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस जी लेना है, उस अजम्पशन पे काम कर रहे हैं उसमें। इसमें कौन सा अजम्पशन है, तो ऊपर पॉजिटिव लेना है नीचे नेगेटिव लेना है, चाहे वेलोसिटी कम हो रही हो चाहे ज्यादा हो रही हो, कोई फर्क नहीं उसमें, कंसिडर ये करना उसमें, समझ रहे हो? मोशन जो इक्वेशन निकाली उसके लिए अजम्पशन अलग है, इसके लिए अजम्पशन अलग है। उम्मीद तो करते हैं आ गया होगा समझ में, नहीं आया होगा तो क्या करें। चलो सेकंड केस लिखते हैं। एक पहला केस हो गया अपना पूरा, कौन सा है पहला केस, अपवर्ड फेंका जाए। दूसरा केस अपना ना, बॉडी को हाँ अपवर्ड ही फेंकेंगे, वापस अपवर्ड ही फेंकेंगे, लेकिन अभी ग्राउंड से नहीं फेंकेंगे, तब एक हाइट पे खड़े होकर फेंकेंगे। और कराओ, पक्का सही करने की कोशिश करेंगे। अब शीट से करना, क्वेश्चन बहुत है शीट में, काइनेमेटिक्स की जब शीट मिलेंगे ना दूसरी 2D, उसमें भी 1D के क्वेश्चन होंगे, उसमें भी करना। इसके साथ मिक्स करके दूंगा भी क्वेश्चन सेकंड केस के साथ, टेंशन मत लो। 2 मिनट की थ्योरी है, फिर 2 दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो क्वेश्चन की? तो केस 2 क्या, व्हेन body is projected vertically upward from height h, h हाइट से ऊपर फेंकेंगे उसको। अब डिराइव करेंगे तो कहां देख रहा है, क्या पिछला क्वेश्चन, तो इसका मतलब खो जाएगा, इसका मतलब खो जाएगा, आगे का नहीं समझना तो बाहर मिल लेना मेरे से, बाहर बता दूंगा। हाँ अरे यार तो क्या समझाऊं मैं, अरे एक एक्सिस को सीधा मान लिया हमने, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई चीज अगर ऊपर होगी इसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगी इसको नेगेटिव लेंगे, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कोई भी चीज ले ले, कोई अगर ऊपर है, मान लो मैंने किसी को वर्टिकल थ्रो अप किया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, तो अगर मैं इसको यू वाई लिखूंगा तो उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा, समझ रहे हो? यहां से अगर मैं कोई चीज ड्रॉप करता ना इसमें नीचे की तरफ, तो अगर मेरे को यू वाई लिखना होता, उसको मैं क्या लेता, नेगेटिव लेता। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हर जो नीचे चीज है ना, हर वो चीज जो नीचे की तरफ है उसको नेगेटिव लेना है। मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो अगर मेरे को यू वाई लिखना होता उसको मैं नेगेटिव लिखता, क्योंकि मेरा अजम्पशन पहले से सेट है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चीज नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन फिक्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा अजम्पशन कह रहा है डाउनवर्ड में वो नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव है, समझ रहे हैं? तो कोशिश नहीं कर रहा समझने की, इतना तो टफ नहीं है वो, आया कि नहीं आया समझ में? सिंपल बोल रहा हूं यार, सिंपल भाषा एकदम, नीचे नेगेटिव लेना है, जो चीज नीचे चल रही है उसको नेगेटिव ले लो, खत्म, इतनी सी तो बात है। कोई नहीं, दुखी क्यों हो रहा है, तो बाद में कभी मिल लेंगे, ये तो समझ अच्छे से, अगला थोड़ी खराब करना है, ठीक है। मान लो एक अपने पास हाइट है ये, यहां से हमने ऊपर फेंक दिया उसको,
विद वेलोसिटी u, ठीक है, ये हाइट h मान लो, क्या करेगा, ऊपर जाएगा ये, वापस नीचे आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन चीजों में ये ध्यान मत रखना, बोल सर वापस आएगा तो यहाँ टकरा जाएगा, क्या टकरा सकता भी है, और क्वेश्चन में बोल दे ग्राउंड को हिट कर रहा है तो कर सकता भी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ से फेंक के मैंने मान लो ये पॉइंट हटा दिया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन कॉजेज में नहीं जाना कि ये पॉइंट कहाँ चला गया। मान लो ऐसा कोई जगह है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज ऊपर फेंकी ऐसे, तो ये जगह हटा दी, तो ये तो नीचे आएगा अपनी जगह पे। अब ये तो अपना मोशन करते हुए आएगा वापस ऊपर जाके, रिटर्न आएगा, ये तो नीचे तक जाएगा, नीचे ग्राउंड मान लो, तो नीचे गिरेगा ही, समझ रहे हो। तो ये ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे बाद में ना, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है। तो जो हम शुरू से करते आ रहे थे वही करेंगे। क्या करते आ रहे हैं शुरू से, तो बॉडी यहां से फेंकी गई विद वेलोसिटी u, तो इसको एक बार ग्राउंड मान लो थोड़ा सा, तो यहां से अगर एच मैक्स निकालना है यहां तक, तो ये तो निकालना आता है अपन को, आता है कि नहीं आता, इसको एच वो बोल दो, डैश बोल दो, डैश के वैल्यू कितने आएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और ग्राउंड से अगर टोटल हाइट पूछ ले, है ना, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछ ले, तो क्या करेंगे, उसमें ये जोड़ देंगे, अरे जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, h प्लस में h डैश, कितना आ गया, h प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में 2g, थोड़ा सा साथ में आ गया सीन, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ो। मान लो टाइम निकलवा लिया, तो टाइम निकलवा लिया, तो यहां से लेके यहां तक जाना और वापस आना, तो पहला तो a से b का टाइम निकाल लो, फिर a से c का टाइम निकाल लो, फिर a से पूरा d तक का टाइम निकालना अपन को, टोटल टाइम, ठीक है, ऐसे निकालना। पहले a से b का टाइम निकालेंगे, अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कितना हो जाएगा, ए से बी बोलो पहले, सबका पूछेगा क्वेश्चन में, यू बाई जी, यू बाई जी, यू बाई जी, अबे क्या हो गया तेरे, हो गया भाई, हो गया भाई, ऐसे क्या सुनना, कैसे हो गया, इतना क्या पैनिक कर रहा है, कर लेंगे ना, ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अगर बी सी का करना हो तो ओ यू बाई जी, ए से सी का पूछे तो, हाँ ठीक बात है, तो पूछे पूरे का बता दो तो, 2u/g तो आएगा ही आएगा, क्यों यहाँ तक पहुंच गए। अब ये प्लस करना है टाइम, तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से वेलोसिटी पता होना चाहिए, यहाँ पे आने का टाइम पता होना चाहिए, ये तो चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होगा निकालने का, नहीं होगी, क्या पता हो सकती है लेकिन यहाँ तो नहीं होगी। सोच सोच दिमाग लगाओ, लग जाएगा लग जाएगा। क्या क्या गिवन है अपन को, ये देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये टाइम निकाल के दो मेरे को पहले, इस मोशन का टाइम निकाल के दो। यहां से कोई चीज आ रही है तो यू से नीचे गिर रही होगी, अब यू से चला है ऊपर जाके वापस आएगा तो यू ही होगी। कोई चीज यहाँ से गिर रही है और उसने एच हाइट कवर कर ली नीचे की तरफ, तो कितना टाइम लगाएगी बताना जरा एक बार। हाँ वेलोसिटी तो यू बता दी मैंने, हाँ यू हो गई ना, ए और सी पे बराबर हो जाएगी वेलोसिटी। अबे जितना वेलोसिटी था ऊपर जाने में उसने लॉस कर दिया, उतनी हाइट में नीचे आने में उसने वही गेन कर लिया, सेम टू सेम। ए रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं, हाँ निकालो क्या,
u प्लस जी वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे जोड़ सकते हैं अपन? होमोजेनिटी पूरा नहीं मान जाएगी? रुक बताते हैं तेरे को। ये पॉइंट अपना है, वापस कर लेते हैं अलग से। यहां से चले अपन, इसने एच मैक्स अपना लिया एच डैश, ठीक है, यहां से चले विद वेलोसिटी u, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहां से यहां तक जाने का पूरा निकाल सकते हैं अपन। ऊपर जब जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी लेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे अभी? नेगेटिव, v 0 है, ये कितना आ गया? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h डैश, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर अपॉन में 2g। ये निकल गया, कहाँ गया? तो ऊपर ही निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब टाइम की बारी आती है, टाइम किससे निकलेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लो टाइम, जाने का टाइम निकाल लो, कौन मना कर रहा है? तो ये 0 हो गई, ये u हो गई, ये माइनस g हो गई, ये t हो गई, t की वैल्यू कितनी आ गई? u बाई जी, ठीक है। तो जाने का समय इतना है, तो आते टाइम 0 से u ही तो होगी, क्योंकि g तो इसको g ने तो इसको इतना कम किया इतने हाइट में जाने में, g बढ़ाएगा तो वापस u ही कर देगा उतनी हाइट में, तो उतनी हाइट पे आने में जी तो इसको आगे कर देगा पूरी, नहीं कर देगा? नहीं कर देगा, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? लिख दो ना, कौन मना कर रहा है? यहां तक आने में टाइम ही तो निकालना अपन को, टाइम ही तो निकालना है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो ना, टाइम ही तो निकालना वापस आने में। तो ये कितना हाइट है? h डैश, u 0 है, एच डैश क्यों निकालना अपन को? टाइम निकालना है ना, हाँ टाइम निकालना है। तो ये तो 0 हो गया, ये वापस आने में g पॉजिटिव 1/2g, ठीक है, टाइम स्क्वायर का ये आ जाएगा। h की वैल्यू रख दो, क्या h की वैल्यू? u स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? 2 से 2 उड़ा दो, ये नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का रूट लेंगे तो u बाई जी तो आ रहा है, देख। वो तो मुझे जो गिवन था उस हिसाब से लगा ली मैंने, मुझे यहाँ की वेलोसिटी, तो इसको वेलोसिटी की टेंशन हो रही थी और टाइम की टेंशन हो रही थी ना। हाँ तो टाइम वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, एक्सेलरेशन भी वही है, तो वेलोसिटी भी वही होगी। वेलोसिटी लगा ले, अब टाइम निकाल लिया यहाँ से, तो अब लगा लेना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले, और ये तो लगाएगा और क्या लगाएगा? टाइम पता चल गया तेरे को। u कितना है? 0, नीचे आने में g तो है ही है, और t कितना है? ये रहा, u ही आ गई। नहीं समझा? यहां से कोई वेलोसिटी से u से गया, ऊपर जाके वो 0 हो गया, किसकी वजह से? g की वजह से। तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट जब नीचे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो वो g उसको उतना ही तो बढ़ाएगा, उतनी हाइट पे उतना तो बढ़ाएगा भाई। a पर वेलोसिटी gt होगी, gt होगी ना, वही तो निकाला अपन ने, t चाहिए था ना उसके लिए, ठीक है। तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, अपने को सीधा पता रहती है बात, तो ये तेरे को समझाने के लिए करा है मैंने। हाँ ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी आ गई, हमें पूरे का टाइम चाहिए, कैसे निकालेंगे बताओ? तुम्हें कभी दिया था मैं निकालने के लिए? हाँ मुझे क्या, किसके लिए काटा हुआ है ये? एडी का टाइम है ना, एडी का टाइम निकालना है यहाँ पे। कितना आया? T1 T2 क्या है इनमें? अबे वो क्वेश्चन अलग है, अरे वो क्वेश्चन ही अलग है, ऐसे जा रहा है कोई चीज, यहां तक का हाइट अपने पास b है, यहां तक का टाइम दिया हुआ अपन को, ये टाइम दिया हुआ अपन को, ये क्वेश्चन ही अलग है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये अलग क्वेश्चन है काके, सेम क्वेश्चन में लगा दिया तूने।
ए पर वेलोसिटी जीटी हो गया, अरे कर तो दिया। डी पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ? डी पर वेलोसिटी क्या, जी पर टाइम कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन लगा के देखो, पूरे में निकाल दो, बी से डी पे, पूरे पे निकाल दो। मैं लगाऊं? मैं लगाऊं? बी से डी पे इक्वेशन लगाते हैं क्या? एस कहां पे? बी डी इज इक्वल टू यू टी, कहां से? बी डी प्लस में हाफ ए टी बी डी स्क्वायर। लगा दी। एस बी डी कितना है? यू कितना है? जीरो है यहाँ पे, तो वी जीरो हो गया ना, जीरो है, जीरो हो गया। यहाँ पर 1/2 नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन जी है, और टी बी डी आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहाँ है? पूरा ये तो है, ठीक है। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, ध्यान रखना, इसके नीचे लिख रहा हूँ, एच डैश की पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? एच प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा? जी टी बी डी का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लो, ठीक है, √2gh प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में ये जी नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। देखो सही है क्या? सही है? अरे सही है क्या? ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई टी बी डी की वैल्यू आ गई सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शून्य हो गया यार तुम तुरंत में। टी बी डी है, तुम बोलोगे नहीं तो मैं सोचूंगा तुम वैसे गूंगे बहरे लोग हो, तुम वैसे नहीं बोलते। प्लस में यू स्क्वायर मैं सीधा कर दूं है, फिर थोड़ी देर में फिर चुपचाप बैठ जाओगे। ये आ गया अपने पास क्या? टी बी डी, ये टी बी डी आ गया। अब यहां तक का टाइम अपन ने निकाल लिया, ये टाइम अपने को पहले ही पता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछ ले, तो कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक जाने का u बाई जी, तो u बाई जी प्लस ये वाला प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट दिख रहा है क्या तुम्हें? दिख रहा है, कितना आ जाएगा? 2gh प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में जी, आंसर है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। हाँ कुछ खतरनाक नहीं है, नॉर्मल क्या करा अपन ने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम जानते हैं, लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। खतरनाक कुछ नहीं है, सब आसानी है। ये कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। और क्या बच गया? और तो कुछ नहीं बचा। हाँ वेलोसिटी बता पूछे, अगर यहाँ पे डी पे वेलोसिटी पूछ ले तो इसको चेक कर लेना, कोई चीज में गलती हो तो, ठीक है। वेलोसिटी एट डी, इस दिन दोनों लगा लो क्या? किसमें लगाऊं? वी से निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो क्या, या किसी और से निकालूं? आसान पड़े इससे, टाइम थोड़ा सा अलग सिस्टम है थोड़ा सा। तीसरे लगाओ, तीसरे आसान पड़ेगी। देख वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एस अपना थोड़ा सा इजी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, एच प्लस में यू स्क्वायर। ये तो ये तो जीरो कर दो क्या? सॉरी इसको जीरो कर दो, ये तो जीरो हो गया। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा? √2g इंटू एस का वैल्यू कितना है? हाँ 2gh प्लस में यू स्क्वायर अपॉन 2g, 2g से 2g उड़ा दो, v कितना आ जाएगा? √2gh प्लस में यू स्क्वायर, ये आ जाएगा।
ठीक है, अरे ठीक है क्या, आप लो। तीसरा ये है इसमें। अब कोई डाउट है तो बोलो। एक ही काम कर रहे हैं, इक्वेशन और मोशन लगा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। कभी तो सीखोगे तुम, कभी तो सीखोगे, बस उस पर्पज से निकाल रहे हैं। आप लो। आंसर तो सही है सारे। अरे तुम्हारे कोई दिक्कत है क्या, किसी तरह का कोई डाउट तो बोल दो। है ना, सिंपल सिंपल अपन ने क्या किया है, मोशन की इक्वेशंस लगाई हैं बार 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 बार। एडी ये नहीं है, एडी कुछ और है ना। अरे बीडी है, बीडी। देखो कुछ बदल गया ना, सारा सारा सीन बदल गया ऊपर से फेंकने में उसको। लिखने में गलती मत करना। कहां से लिखना है, डायग्राम। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक दिन में उड़ा सकता हूँ, एक ही दिन में, 1.25 घंटे की क्लास में उड़ सकता है पूरा का पूरा। बस ये जूम करके कि तुम शीट कर लोगे, मेरे को एक दिन लगेंगे शीट डिस्कस करने में, करा दूंगा। लेकिन मेरे कराने से फायदा नहीं है, जब तक तुम करने ना लगो क्वेश्चन, पढ़ाने का आगे मतलब ही नहीं है कोई। तुम क्वेश्चन करने लगो ना, तुम्हें कभी तो चमकेगा कि कैसे लगती है इक्वेशन। मैं तभी तो प्री डिसाइडेड इक्वेशन कभी नहीं लगाता, तुमसे पूछ पूछ के इक्वेशन क्यों लगाता हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में चमकने लग जाए वो, ये इक्वेशन लगी थी भाई, ये इक्वेशन लगी थी। थोड़ी थोड़ी है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ कौन सा इक्वेशन लगाने हैं। अरे बात तो वही है, देखो जैसे रिक्वायरमेंट वैसा काम, जैसे रिक्वायरमेंट वैसा काम, सिंपल है। अभी हमें टाइम निकालना था, ठीक है, टोटल टाइम निकालना था, तो ये टाइम अपन को पता है, तो अपन ने इस पूरे बी डी के अंदर टाइम निकाला, ठीक है, क्या यूज करते हुए, और हमें पता क्या है, देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पता है ना, टोटल हाइट पता है ग्राउंड से ये रही, तो हमें पता है, हमें एस पता है, ठीक है, और हमें क्या पता है भाई, और हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर टाइम चाहिए, तो जब एस पता हो और इनिशियल 0 हो जाए तो आंख बंद करके तो सेकंड लगेगी ना, ठीक है, उसके लिए सेकंड लगा लो, टाइम निकालना है तो, ठीक है, टाइम निकल जाएगी। हाँ फिर अपन को देखो इसी इक्वेशन के अंदर, इसी मोशन के अंदर
मान लो वेलोसिटी निकालनी है, हमें पूरा एस पता है, जी पता है, इनिशियल 0 है, फाइनल निकालनी है। ऐसा इक्वेशन कौन सा है? थर्ड इक्वेशन, तो इसी में थर्ड लगा दिया। टास्क तो यही है कि इक्वेशन बनानी लगानी कौन सी है वो पता होना चाहिए। अल्टीमेट गोल याद रखो आपका कि निकालना क्या है और गिवन क्या क्या है, उसके बाद कौन सी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हिट एंड ट्रायल करोगे 5 बार 4 बार आ जाएगी। ये चीजें दिखती आसान है, लगाने में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं तो आज भी सोच सोच के लगाता हूँ, मैं तो खुद डिसाइडेड करके रखता ही नहीं हूँ कौन सी इक्वेशन लगेगी। वी एट डी निकालने में फर्स्ट यूज क्यों नहीं किए इक्वेशन? नहीं, आप फर्स्ट यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है उसकी, कोई मनाही नहीं है। मैंने फर्स्ट इसलिए यूज नहीं करी, मैं फर्स्ट यूज करता तो ये लगती इक्वेशन नो डाउट। तो v इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता, एक्सेलरेशन 0 हो जाता। अब टाइम का जो वैल्यू उसको रखते तुम, कितना आता? वो आता ना u बाई जी प्लस में अंडर रूट 2gh प्लस में u स्क्वायर अपॉन जी, ये कुछ आता, ये रख दो। कौन कह रहा है गलत है? गलत थोड़ी है आंसर, कोई गलत नहीं है आंसर। लेकिन ये कि डायरेक्ट मिल गया ना आपको, दोनों से निकाल के देखो, क्या आंसर वही रहेगा। ठीक है, वो बात है, करके देख लो क्या आ रहा है। बदल गए क्या आंसर? ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, अरे वो टाइम ऑफ फ्लाइट गलत लिख दिया ना अपन ने, अपना आंसर तो यही है। बी से डी में तो टाइम वही है, बी से डी, बी से डी, डी पे इक्वेशन लगाने के लिए टी बी डी ये लगाओ सिर्फ, हाँ तो आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ गया, ले उससे भी आ गया, आएगा तो आंसर सेम ही, आंसर तो गलत आ ही नहीं सकता, उससे भी आ जाएगा। इससे लगा दो उससे लगा दो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी एक ही इक्वेशन से आंसर आए। फायदा अपना क्या है, हमने टाइम निकाल लिया पहले, अब हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया जिससे आप फर्स्ट भी लगा दो। ठीक है, मैं तो उस हिसाब से निकाल रहा हूँ कि जरूर थोड़ी अपने को टाइम दे ही क्वेश्चन में, अपने को मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में दे, जब थोड़ी टाइम पूछे ही। यहाँ तो टाइम निकाल रखा है अपन ने, इसलिए लगा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, है ना। मैं भी यही बोल रहा था, ऊपर देख लो चाहिए। अरे नाना मैंने देख लिया था तुम्हारी बात, वो इस यहाँ पे से बोल दिया था मेरे को, बाकी मैंने इसलिए नहीं लगाई, ये एक पर्टिकुलर केस है ना, उसके हिसाब से हमें ये चीज तो हमेशा ही दी रहेगी और ये चीज तो हमेशा ही निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है, टाइम पूछेगा ही नहीं तो आप गोल लगाओगे क्यों? ठीक है, अगर आपको इतना ही करना है तो पहले तो आप टाइम निकालोगे, फिर ये इक्वेशन निकालोगे। इससे अच्छा तो ऐसा आराम से निकाल सकते हो, u 0 वैसे ही करना है, v निकालना है, तो इजिएस्ट वे ये रहेगा। बाकी मेरे को कोई इशू नहीं है, आंसर करेक्ट चाहिए मेरे को, तो मेरे को आंसर रूट 2gh प्लस यू स्क्वायर चाहिए, उसका अंडर रूट चाहिए। चाहे तुम ये इक्वेशन लगाओ, चाहे दूसरी इक्वेशन लगाओ, चाहे तीसरी लगाओ, चाहे तुम्हारी खुद की बना के लगाओ। ठीक है, कल काइनेमेटिक्स के 20 क्वेश्चन किए, 45 मिनट लग गए, 16 सही थे, टाइम बहुत लगता है। इस लगेगा 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 लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा। ठीक है, 20 में 16 सही कर दिए शुरू शुरू में, तो ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समय तो लगेगा, शुरू शुरू में ये सोचने में समय लग जाता है कि गलत क्या हो रहा है, मैं कैसे सही करूं इसको, इक्वेशन कौन से लगेगी। कभी कभी तो ऐसा होता है इक्वेशन लगा लगा के वापस शुरू में पहुंच जाते हैं, दो वेरिएबल इक्वल हो जाते हैं आपस में जिसको पहले से मान के चले थे, बहुत कुछ हो जाता है। अरे शुरू प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो हो जाएगा ठीक। ठीक है, अभी मैकेनिक्स की डेप्थ में घुसना शुरू हुए हैं हम,
ठीक है, धीरे 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 पता चलेगा, आगे और ज्यादा टाइम लग रहा है, ये आसान है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक बात बताओ, रुको एक बार क्वेश्चन बाद में लिखना। मैं अगर t बराबर 0 सेकंड पे इस पार्टिकल को ऊपर थ्रो करता हूं विद वेलोसिटी u, और आपसे पूछूं कि कितने टाइम बाद वो कहां होगा, तो कैसे बताओगे? कोई t बराबर t सेकंड पे वो कहां होगा, तो कैसे बताओगे? A particle is thrown with velocity u in upward direction from height h from the ground, and what will be its position after t seconds? इसकी पोजीशन क्या होगी t सेकंड के बाद? सोचो, पोजीशन 0 हो सकती है। अरे यार, पोजीशन पूछा है टी सेकंड्स पे, कोई भी टी सेकंड्स हो सकता है, तो तुम्हें उसके लिए पता क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टी सेकंड जो आंसर है आपका, पहले तो आप यहां से इक्वेशन लगाना शुरू करोगे, ये सोच लगाओगे, चेक कर लेना वो टी कितना है, उसकी पोजीशन कहाँ है टी पे, तो उसकी पोजीशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे, पोजीशन दूसरी से आती है। तो अगर वो इसके अंदर है सीधा, तो पता चल जाएगा आपको आंसर, कुछ तो डेटा दे रखा होगा। ठीक है, तो वहां से पहले तो ये वाला टाइम, फिर ये वाला टाइम, फिर कंप्लीट टाइम, समझ रहे हो, और टी सेकंड कितना है उस आइडिया लगाना, पता चलेगा। टी को 0 कर दूं, हाँ तो 0 आएगी, एक टाइम पे और 0 आएगी। एस जो है ना, एस कहाँ गया, एस कहाँ गया? अरे यार, अगर मेरे को यहाँ पर v 0 करनी है, यहाँ पर t बराबर 0 पर, तो u रहेगा ना, ना ठीक है, एक बार ही आएगी ऊपर v बराबर 0 पे, हाइट आ जाएगी मैक्सिमम उस पर। क्या बोल रहा है तू, वापस बोल। यहाँ पे t की वैल्यू 0, कहाँ है t की वैल्यू 0? इसमें, इसमें तो हाइट क्या आ जाएगी? हाँ तो वही तो है ना, एच डैश, एच डैश तो ये है ना, अगर इसमें टाइम 0 कर दूंगा तो मतलब मैं यहाँ पे हूँ या मैं यहाँ पर हूँ, दो में से एक जगह हूँ, वापस आते टाइम हो गया वापस एक बार और। ठीक है, तो यहाँ पर तो एच डैश उठा ही नहीं, उठा कहाँ, ये एच डैश तो निकल रहा है। ठीक है, तो एच डैश प्लस एच रहेगा, ठीक है, 0 कर दो उसको, तो इतना ही तो रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट, एच ही रहेगा नीचे, अगर ग्राउंड से पूछे तो, यहाँ से पूछे तो उतना हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, टी बराबर 0 हिला ही नहीं वो बेचारा, फेंका ही नहीं गया, फेंकेंगे तो एच डैश आएगा ना, बिना फेंके एच डैश कैसे आएगा? ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, a body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg is projected vertically upward, is projected vertically upward with initial velocity 10 meter per second, 10 meter per second, with initial velocity 10 meter per second from the top of a tower, from the top of a tower of height 100 meters, of height 100 meters, calculate पहला total height
of the body total height of the body when its velocity becomes 0 ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पूछा है। सेकंड लिखो टोटल टाइम टेकन by the body to hit the ground, तीसरा लिखो टोटल टाइम टेकन when its velocity becomes half of the initial फोर्थ लिखो टोटल हाइट ऑफ द बॉडी from the ground when its velocity becomes 10% greater the initial velocity, when its velocity becomes 10% greater the initial velocity। फिफ्थ लिखो the final velocity of the body when it hits the ground अगला लिखो what is the total displacement of the body in initial 1 second, बिटवीन इनिशियल 1 सेकेंड जो भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो समझो, एक एक चीज है, कंप्लीट सोल्व करो इसको। कल मिलते हैं। ये एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा चीजें कवर कर ली एक साथ ही। ठीक है, क्योंकि 50-10 क्वेश्चन करने से अच्छा 4-5 क्वेश्चन बढ़िया कर लो। इस क्वेश्चन में सारे वेरिएबल कवर हो गए, 6-7 क्वेश्चन कवर हो गए ना एक साथ, तो अच्छे से करना। मिलते हैं कल। ठीक है, काइनेमेटिक्स का 2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसके, सेकंड केस के, थर्ड केस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एरर की शीट तेरे को तो मिल गई होगी, मिल गई ना, पीडीएफ में मिल गई ना, कर ली सॉल्व, आसान है। तो शीट मिल जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्कूल के करिकुलम में जो चीज होती है वो हमारे करिकुलम में बाई चांस नहीं भी होती है। ठीक है, क्योंकि हम उन चीजों को न्यूमेरिकल्स में उड़ा देते हैं फिर बाद में। कोई चीज मान लो कोई जगह हमने छोड़ दी, छोड़ी होगी तो कोई पर्पसली छोड़ी होगी। ठीक है, तो उसके करिकुलर हमारे करिकुलम को कभी भी कंपेयर मत करना। ठीक है, वो अलग चीज है, वहाँ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इसलिए थ्योरी ही ध्यान में रखनी है। यहाँ मेन मुद्दा थ्योरी से नहीं है कि इसको कैसे लिखते हैं, जरूरी नहीं है, उसको लिख कर क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो जरूरी है यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, स्मॉल टी लिख ले, कुछ भी लिख ले, आंसर टाइम पता होना चाहिए। इसको एक्स लिख ले, वाई लिख ले, जेड लिख ले, तो मना ही नहीं करता। ठीक है, वो बात है। लास्ट लाइन वापस बोलो, क्या है? फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड, यानी इनिशियल 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, एक ही बात है।
घर से निकाल के लाना।